आज संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ का मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी, ये आप लोग देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत फालेम जिला सुकमा में इस प्रकार से मसीह लोगों को मार पीट के सर फोड़ दिया जा रहा है। ब्लड देखिए, बेहोश हैं, ये मरने की कगार में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सताया जा रहा है। ये बनने वाले घर को देखो, ये लोग किस प्रकार से उनके बनने वाले घर को तोड़ रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इस काले कानून को ला करके असामाजिक तत्व के लोगों को बल और ताकत मिल गया है। क्या ये भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में मसीह समाज को रहने का क्या अधिकार नहीं है क्या? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, उस हमले में लगभग 25 से 30 मसीही लोग घायल हो गए। इनमें कई लोगों का जो हालत है बहुत गंभीर बताया जा रहा है, इसलिए कृपया करके जरूर प्रार्थना करें। छत्तीसगढ़ में इन दिनों में एक प्रार्थना सभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ गुंडे टाइप लोगों ने मसीही लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। और ये हमला उस समय हुआ 70 मसीही लोग बैठकर संडे का वर्शिप कर रहे थे। उस समय में कुछ लोग आया और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर मसीही लोगों को मारने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, महिलाओं तक को मारा है। और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों का हालत बहुत गंभीर बताया जा रहा है। और इसमें से एक प्रेग्नेंट बहन को भी मारा है। इस प्रकार की दरिंदगी छत्तीसगढ़ में कैसे हो रहा है, मसीही लोगों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। तरफ है जो सरकार है वो धर्म परिवर्तन कानून लेकर आया है कि कोई भी अगर धर्म परिवर्तन करवाते हुए पकड़ा जाता है तो उनके लिए ये सज़ा का प्रावधान है, इस प्रकार से बताया गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि खुलेआम मसीह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनके लिए उनके संरक्षण के लिए कब कानून बनेगा, कब सरकार उनके संरक्षण के लिए कानून बनाएगी आता है। और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर लाठी डंडों से मारपीट करता है और अपमानित करता है। क्या एक क्रिश्चियन को भारत देश में आज़ादी नहीं है? क्या क्रिश्चियन को भारत में स्वतंत्रता नहीं है? क्या भारत में मसीही लोगों को यीशु मसीह की आराधना करने का स्वतंत्रता नहीं है? भारत का संविधान आज़ादी देता है। आज़ाद भारत में कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन इन दिनों में हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं जहां पर मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जी हाँ, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, प्रार्थना सभाओं को बंद किया जा रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं हम देख सकते हैं, ये कोई प्रशासन नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, कोई सरकार नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो लगातार मसीही लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, सरकार की ओर से कोई भी उनके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर प्रशासन आकर वहाँ पर जांच करता है तो मानेंगे क्योंकि वो सरकार की ओर से। लेकिन कुछ जिनके पास अधिकारी नहीं है, की ओर से कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसे लोग आकर मार कर पीट कर चले जा रहे हैं और कोई भी कार्रवाई वहाँ पर नहीं हो रहा है। मसीही लोगों का कोई भी सुनवाई वहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई भी न्याय उनको नहीं मिल रहा है। तो खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में प्रार्थना सभा में हमला हुआ है, 25 से 30 मसीही लोग घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में सुकमा में ये घटना घटी है। जी हाँ, जहाँ पर एक गांव में रविवार को चल रही प्रार्थना सभा के दौरान एक गर्भवती महिला बहन सहित 25 से अधिक मसीही लोगों के ऊपर हमला किया है। घटना के बाद उस इलाके में मसीही लोगों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। जो घटना है वो सुकमा जिले में हुआ है। यहाँ पर करीब 70 विश्वासी अपनी नियमित प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित हुए थे। सभा का जो नेतृत्व स्थानीय प्रार्थना संगति के जो पास्टर कर रहे थे। गवाहियों के अनुसार यानी कि मसीही लोगों ने बताया कि कुछ लोग प्रार्थना सभा में पहुंचे और वहां मौजूद लोगों पर कथित रूप से हमला कर दिया। इस दौरान कई लोगों को चोटें आई है। लोगों का कहना है कि 25 से 30 लोगों के साथ मारपीट की गई है। इनमें से कम 5 लोगों को गंभीर चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक उपचार में भेज दिया गया है।
कि अधिक जो गंभीर लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं उनको सुकमा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना है कि वे सभी लोग शांतिपूर्ण प्रार्थना कर रहे थे तब यह हमला हुआ। ऐसे लोगों का कहना है, विश्वासियों का कहना है कि यह जो हिंसा है वो विश्वास और प्रार्थना गतिविधियों के विरोध के कारण हुआ है। ये भी आ रही कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हाँ, और शिकायत में कई लोगों का नाम शामिल किया गया है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से निष्पक्षता, पारदर्शी और पूरी जांच की मांग की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस घटना के बाद उस इलाके में मसीही लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनमें अपनी अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने तथा उनका पालन करने का अधिकार भी शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले में कई परिवार डर और मानसिक रूप से तनाव है। शिक्षा के सदस्यों और सामुदायिक नेताओं ने सरकार, पुलिस, मानव अधिकार संस्थाओं और नागरिक समाज संगठनों से पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने घायलों के लिए उचित इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय मसीही लोगों ने कहा है कि घायलों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से जो गंभीर है उनके लिए प्रार्थना करें। एक महिला, एक बहन है, गर्भवती है, उनको भी चोट आई है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। इस प्रकार से प्रार्थना अनुरोध भी दिया है। स्थानीय मसीही लोगों ने उम्मीद जताई है कि उनको न्याय मिलेगा और उनके शांति से रहने तथा स्वतंत्र रूप से प्रार्थना करने के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस प्रकार से उनका विश्वास है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करें कि छत्तीसगढ़ में ये हम देख सकते हैं बहुत बड़ा हमला मसीही लोगों के ऊपर हुआ है। तिरचु सुसमाचार उसका 5 अध्याय में लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और समय आने पर परमेश्वर न्याय करेगा। और परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जी हाँ, जब परमेश्वर की लाठी पड़ती है तो उसको सहन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मसीही लोग शांति प्रिय लोग हैं, उनसे मत टकराओ, उनसे पंगा मत लो, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर खड़ा है। परमेश्वर उनका रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।